सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए अपने दिन का सफ़र एक बार फिर हम रामचरितमानस के सब पाठ से करते हैं और इस धर्म की राह पर एक साथ चलते हैं। दोहा। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कह राऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्षत पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलु करतूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, रागहि जनुक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गावनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बाराती। कौशिक सतानंद तब काई, कहा विदेह नृप ही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कहाँ आए सुदेहु, यद्यपि छड़ी न सकहु न स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस इन नाए। यद्यपि आप स्नेह अर्थात वश उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहा। अवध नाथु जाहत चलन, भीतर कहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर अर्थात रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चल ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुरी निवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हुए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। जहाँ जहाँ आवत बसे बाराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा अर्थात रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं जा सकती। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सांवरे नखर सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर अर्थात लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाएं अर्थात पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखी दिस कुंदर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु बिनी विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न अर्थात जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें उन्हें दी। दोहा। दाइज अमित न सकई कहीं, दीन्ह विदेह बिहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजु यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई। चलती बरात सुनत सब रानी, बिकल मीनगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया।
बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकुल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहीं, दई असीस सिखावनु देहीं। होयहु संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेकर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, तुम्हारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सियानी, नारी धर्म सिखावहु मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी नह बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं, ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा, तही अवसर भाई न सहित, राम भानु कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारेयों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। को कह चलन चहत अहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कही सुकृत सियानी, नयन अतिथि कीन है बिरियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इसे यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया। मरण सीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम तह कैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरयु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहु। यही विधि सभी नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। दोहा, रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षा उठा रनिवासु। करही निछावरी आरती महा, मुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। इसके उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई नह सहित उबटी अहनवाए, छरस असन ए अति हेतु जवाए। बोले रामु अवसरु जानी, सील स्नेह सुख चय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम इहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत बचन बिल खेव निवासु, बोली न सखी प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पति न सौंपी बीनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। छंद करी विनय सिय
राम ही समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊ तात सुजान तुम कहूँ, विदिति विदित गति सबकी यह है, परिवार पुरजन मोहि राजही, प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसीस सीलु सनेहु लखी, निज किंकरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति अर्थात हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सौरठा, तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों का ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई नह सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भाई स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरजू धरी कुंवरी हंकारी, बार बार भेंट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिरी मिल ही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिलगाई, बाल बच्च जिमी धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। दोहा, प्रेम विवश नर नारी सब, सखिना सहित रनिवासु, मानहु कीन्ह विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर नहीं राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वैदही, सुनी धीरजू परिहर ही न कही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक को तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। तब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उरलाई जानकी, मिटी महा मर्जाद ज्ञान की। वे प्रेम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने, बारही बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। तो अब रामचरितमानस का जो पाठ है हम इसे यहाँ विश्राम देंगे और संध्या को इसे फिर से वहीं से आरंभ करेंगे जहाँ हमने आज इसे अभी विश्राम दिया।
तो तब तक के लिए जय श्री राम।